पहचान सुनिश्चित करते हुए विकास का लाभ सभी जनजातियों तक पहुंचाने पर दिया बल। राष्ट्रपति का आज से 2 दिवसीय हरियाणा दौरा। जरूरतमंदों तक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से गिरिडीह में 2 अटल क्लिनिक का उद्घाटन। पूर्वी सिंहभूम में टीबी रोगियों को चिन्हित करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय कैंप। नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम। हजारीबाग के खुटवार जंगल में तलाशी अभियान के दौरान एक कंटेनर के अंदर रखा गया विस्फोटक बरामद, किया गया नष्ट। और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के तहत खेलो झारखंड जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभागी दिखा रहे दम। विभिन्न स्पर्धाओं में अव्वल आने की दिख रही ललक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सांस्कृतिक अस्मिता और पहचान सुनिश्चित करते हुए विकास का लाभ सभी जनजातियों तक पहुंचाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के ज्ञान का प्रचार और विकास भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कल जनजाति अनुसंधान अस्मिता, अस्तित्व एवं विकास पर राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित एक कार्यशाला के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात के दौरान ये बातें कहीं। करने की चुनौती है कि विकास का लाभ सभी जनजातियों तक पहुंचे, साथ ही साथ उनकी सांस्कृतिक अस्मिता और पहचान बनी रहे। इतना ही नहीं, उनकी सहभागिता की जरूरत उनके विकास के लिए किए जाने वाले विमर्श और शोध में भी है। जनजाति समाज के समृद्ध ज्ञान में चिकित्सा संबंधित औषधित ज्ञान है। धातुओं से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। हरियाणा दौरे के पहले दिन उन्होंने कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर का भ्रमण किया। श्रीमती मुर्मू इसके अलावा विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 के लिए 21 से 28 नवंबर 2022 तक वर्चुअल मोड में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठकों की अध्यक्षता की। बजट पूर्व बैठक का कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। कुछ उद्योगों को प्रोत्साहन देने जैसे सुझाव दिए गए। वित्त मंत्री बजट पर मंथन को लेकर अब तक 8 दौर की चर्चा में शामिल हुई हैं। इसकी शुरुआत 21 नवंबर से उद्योग जगत के साथ बैठक से हुई। वहीं सोमवार को अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श के साथ इसका समापन हुआ। केंद्र सरकार के प्रयासों से देश में विभिन्न क्षेत्रों में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इस सिलसिले में गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में 2 अटल क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। जरियागादी और महादेव तालाब रोड में शुरू हुए इस क्लिनिकों से स्थानीय लोगों को काफी फायदा होगा। मौके पर उपस्थित जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने बताया कि यहां पर मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श और दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आज झरियागादी और महादेव तालाब में एक अटल क्लिनिक का तोहफा यहाँ के वासियों को दी गई। और ये जो हमारे सदर से या शहर से कुछ दूरी पर स्थित हैं, जो जिसको कहें कि सुदूरवर्ती क्षेत्र है हमारे नगर क्षेत्र का, यहाँ पर अटल क्लिनिक के खुल जाने से यहाँ के लोगों को हर तरह की सुविधा मिलेगी। छोटे मोटे जांच की सुविधा मिलेगी, एएनसी की सुविधा मिल पाएगी, जो जरूरत के अनुसार दवाइयाँ मिल जाएगी। पूर्वी सिंहभूम जिले में टीबी रोगियों को चिन्हित करने के उद्देश्य से सभी प्रखंडों तथा शहरी क्षेत्र में 3 दिवसीय कैंप लगाकर संभावित मरीजों का बलगम संग्रह किया जा रहा है। यह अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। अभियान के पहले दिन 51 कैंप में 556 लोगों की जांच की गई, जिसमें 1 व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। इस सघन अभियान के तहत जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि सही समय पर टीबी रोगियों को चिन्हित कर उपचार शुरू किया जा सके, ताकि जिला टीबी रोग से मुक्त हो। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग
सिंह ठाकुर समेत अनेक विशिष्ट अतिथियों ने आज एबीयू महासभा में शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में मीडिया को खबरों के प्रति संवेदनशीलता की सलाह दी, साथ ही दूरदर्शन और आकाशवाणी की प्रामाणिकता पर प्रसन्नता जाहिर की। जिम्मेदारी की सलाह दी। उन्होंने कहा लोगों तक सही न्यूज पहुंचे ये मीडिया की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा फर्जी खबरों के प्रति मीडिया को सचेत रहना चाहिए। Any misreporting, twisting of facts can wreak havoc and create disharmony locally and globally. With the spread of social media, fake news has also proliferated. In this background, presenting authentic information is the prime responsibility of the mainline media. सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत आदित्यपुर थाना क्षेत्र में एक मारपीट मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चल रहा है गेल कंपनी का। गेल कंपनी के द्वारा भिबरा इंटरप्राइजेस को काम दिया गया है। उसी में बिल्डर था। बिल्डर को मालिक और उनके सहयोगियों द्वारा मारपीट किया गया, जिससे वो घायल हो गया और इस संबंध में कांड संख्या दर्ज करके ये 6 लड़का है जेल भेजा है। इसमें मालिक जो कंपनी का जो यहाँ के जो केयर टेकर से लेके मालिक है, सब लोग इसमें नेम्ड। और बहुत जल्द दोनों मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्षेत्र में किसी तरह के अगर कोई काम हजारीबाग जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते हुए खुटवार जंगल में तलाशी अभियान के दौरान एक कंटेनर के अंदर छिपाकर रखे गए विस्फोटक को बरामद किया, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया। साहिबगंज में गंगा नदी का पानी अन्य जगहों की अपेक्षा अच्छा पाया गया है। अतुल्य गंगा की टीम ने आज सवेरे वोट से गंगा के मध्य जाकर जल की गुणवत्ता का परीक्षण किया। 1 घंटे तक चले इस टेस्ट में पीएच, डीटीएच और आयरन समेत अन्य मापदंडों का परीक्षण किया गया, जिसमें जल की गुणवत्ता अपेक्षाकृत अच्छी मिली। अतुल्य गंगा की टीम गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक यात्रा करते हुए गंगा की पानी का परीक्षण कर रही है। 5,530 किलोमीटर 190 दिन में वो किया था 2021 में। उसके बाद हमने 30,000 पेड़ लगाए जहां जहां हमको जमीन ठीक मिली। चौथा, हमने वाटर पोल्यूशन मैपिंग की 224 स्थानों पे गंगोत्री से गंगा सागर तक हमने टेस्ट किए। फिर उसका एक सॉफ्टवेयर IIT रोपड़ के साथ बैठ के प्रोफेसरों के साथ हमने उसका वाटर क्वालिटी निकाला, जैसे AQI दिल्ली में निकलता है। तो अब हम ऐप भी है हमारे पास, बट उसको अभी हम पैसा ना होने की वजह से बना नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के आह्वान के तहत साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर एक पोल्ट्री दुकान खोली गई है, जिसमें मूलतः मिट्टी के बने दैनिक उपयोग की वस्तुएं और सजावटी सामान उपलब्ध हैं। इस दुकान का उद्घाटन मालदा डिवीजन के अधिकारी ने किया। इस दुकान से वोकल फॉर लोकल को तो बढ़ावा मिलेगा ही, इससे प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के इस्तेमाल में भी कमी आएगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। दुमका के उपविकास आयुक्त ने एक बैठक के दौरान कृषि, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य, भूमि संरक्षण, सहकारिता और आत्म परियोजना के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की तथा अधिकारियों को आवश्यक तथा आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने सिल्ली स्टेडियम परिसर में महिला कोऑर्डिनेटरों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि संसाधनों के अभाव में भी महिलाएं अपनी बुलंद हौसले तथा बेहतरीन प्रबंधन एवं नेतृत्व कौशल से समाज में परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। श्री महतो ने कहा कि झारखंड की महिलाओं को खुद आगे आकर अपनी सामाजिक एवं राजनीतिक जिम्मेदारी निभानी होगी। चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने त्रैमासिक जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं समीक्षा समिति की बैठक कर सभी बैंकों को ससमय लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप में देश की कप्तानी का गौरव प्राप्त करने वाली अष्टम उरांव के दुमका पहुंचने पर उनका स्वागत तथा अभिनंदन किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि अष्टम उरांव ने जनजातीय समाज का सिर गर्व से ऊंचा करने का काम किया है।
देवघर में टॉक टू डीसी कार्यक्रम का आयोजन कर ऑन द स्पॉट कई समस्याओं का समाधान किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न पंचायतों से पेंशन के मामलों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए योग्य लाभुकों को पेंशन योजना से आच्छादित करने की हिदायत दी गई। कोडरमा में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत गृह प्रवेश पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर लाभुकों के बीच मुख्य अतिथियों के द्वारा गृह प्रवेश कर चाबी और पौधे सौंपे गए। इस दौरान विशिष्ट कार्य के लिए चयनित मुखिया, पंचायत सचिव, प्रखंड समन्वयक, लेखापाल, सह कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रखंड समन्वयक तथा जिला कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार आयोजित कर दूर दराज से आए ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना तथा संबंधित विभागीय पदाधिकारी को प्राप्त आवेदन अग्रसारित कर तत्काल यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता निगरानी एवं अनुश्रवण एवं बेहतर पेयजल के रखरखाव हेतु उप विकास आयुक्त द्वारा जल गुणवत्ता रथ एवं जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आगामी 6 दिसंबर से 18 सूत्री मांगों को लेकर बिजली कर्मी राज्यव्यापी हड़ताल करेंगे। हड़ताल को सफल बनाने के लिए झारखंड पावर वर्कर्स यूनियन की बैठक मेदिनीनगर विद्युत आपूर्ति क्षेत्र परिसर में हुई। इस दौरान महामंत्री वरुण सिंह ने कहा कि यदि यूनियन की मांग 5 दिसंबर तक पूरी नहीं होती है तो 6 दिसंबर से पूरे राज्य में बिजली कर्मी आंदोलन को बाध्य होंगे। चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2022-23 में धान अधिप्राप्ति के लिए जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक कर योजनाबद्ध तरीके से ससमय नियमानुकूल धान क्रय करने का निर्देश दिया। देवघर उपायुक्त ने नगर पुस्तकालय का निरीक्षण कर पुस्तकालय के वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुस्तकालय में अध्ययनरत छात्रों से मुलाकात कर उनके द्वारा किए जा रहे तैयारियों और पुस्तकालय में मिल रही विभिन्न सुविधाओं एवं समस्याओं से अवगत हुए। उपायुक्त ने पुस्तकालय परिसर को वाईफाई सुविधा के अलावा प्रतियोगिता से संबंधित पुस्तक, छात्रों के बैठने हेतु पर्याप्त संख्या में कुर्सी, टेबल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हजारीबाग में जिला खनन टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित विभागों को सघन चेकिंग अभियान चलाने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि एकल विभागीय कार्रवाई से अवैध खनन पर अंकुश लगाना संभव नहीं है, अतः अवैध खनन परिवहन में संलिप्त वाहनों, माफियाओं पर हर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। देवघर में विशेष अभियान के दौरान 38 वाहन का चालान काटकर 65,500 रुपए वसूले गए। इस मौके पर सभी दुपहिया वाहनों एवं 4 पहिया वाहनों से हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने का आग्रह किया गया। साथ ही ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। आगामी 8 जनवरी को अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वर्ग 6 में बालक और बालिकाओं के नामांकन के लिए परीक्षा होगी, जबकि वर्ग 9 में सिर्फ बालकों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। छठी क्लास के नामांकन के लिए 10 से 12 वर्ष के उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं, जबकि 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए 13 से 15 वर्ष के प्रतिभागी सम्मिलित हो सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी कल तक एनटीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न जिलों में खेलो झारखंड जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें प्रतिभागी अपना दम दिखा रहे हैं। गुमला में भी इसके तहत विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। जिले के उपायुक्त ने प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन करते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। नारियल का जल विसर्जित, शुभ शुभ और मंगलमय हो, सफलता सुगम हो, ऐसी कामना के साथ जैसे खिलाड़ी जिनको एक्सपोजर नहीं मिल पाया, जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है, वो अपने प्रतिभा को दिखा सकते हैं, अपने टैलेंट को बता सकते हैं, उत्साहित हो सकते हैं। इस बहाने लोगों को भी, जनता को भी इस तरह के टैलेंट से एक अवगत होने का एक अवसर होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इसी तरह के बीच से खिलाड़ी होते हैं, वो नेशनल लेवल पर विनर हो जाते हैं। तो एटलीस्ट कभी न कभी वो याद करके बोल सकते हैं कि हमने इसको खेलते हुए देखा है। गोड्डा के स्थानीय गांधी मैदान में भी जिला स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इसका उद्घाटन जिले के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। सफल खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र पर मेडल और मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विभिन्न प्रखंडों से आए लगभग 250 प्रतिभागियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
मिनट फोटो एक बार इधर उपराजधानी दुमका में भी आउटडोर स्टेडियम में खेलो झारखंड कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। पूर्व मंत्री सह शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन और अन्य अतिथियों ने खेलो झारखंड प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। मौके पर छात्राओं ने आकर्षक बैंड का प्रदर्शन किया। झारखंड कस्तूरबा के बैंड के पीछे हमारे शिकारीपाड़ा के तंदुरुस्त उत्साही खिलाड़ी आकर के मुझे तो अपना बचपन, अपने जवानी, अपने विद्यार्थी जीवन को मुझे याद आ रहा है कि हम सारे यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, जितने बड़े लोग हैं, जितना शिक्षकगण है, जितना सामने पदाधिकारीगण है, सब कोई आप लोग के स्तर से गुजर करके आए हैं और सबने बहुत खेल खेला है। जीवन में पहुंचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई के साथ आकांक्षी जिलों में कृषि प्रक्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पाकुड़ में उन्नत कृषि विकास योजना अंतर्गत रवि कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि आकांक्षी जिला पाकुड़ में कृषि विकास तथा किसान कल्याण कार्य को लेकर सरकार तत्परता से काम कर रही है। किया गया कि प्रत्येक किसान परिवार को 3,500 रुपया दिया जाना है। उसके लिए कार्यक्रम आ गया है, योजना आ गई है। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना। इस पर हम लोग काम भी करना शुरू कर दिया है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन प्राप्त है, जो हमारे सीएस सर के द्वारा, महोदय के द्वारा जो हमको निर्देश प्राप्त है, और हमारे राज्य के कई जिलों में ठंड का प्रकोप लगातार बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सिमडेगा में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। रांची, बोकारो, देवघर और रामगढ़ में भी सर्दी का सितम जारी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि अगले 5 दिनों तक दिन और रात के तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। सवेरे कुहासे के हालात बने रहेंगे, जबकि मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। काशी तमिल संगमम के तहत महात्मा गांधी विद्यापीठ में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तमिल संगमम के नाम पर जो हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और पुरानी परंपरा में इस तरह के संगम हुआ करते थे, तो परिषद में विद्वान बैठकर बातें करते थे, चर्चा करते थे। आज की नई पीढ़ी को पुरानी जो परंपराओं का परिचय देना और नए ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में तो उनको तैयार करना और आत्मनिर्भर भारत की ओर, स्वयं समृद्ध भारत की ओर तो ले जाना, तो ये इस संगोष्ठी की उपलब्धि होगी। ये एक एक्सचेंज कार्यक्रम गोवा में कल देर शाम 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हो गया। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का रंगारंग समापन हुआ। पणजी के निकट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित समापन कार्यक्रम के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौजूद थे। समारोह के दौरान तमाम फिल्मों और निर्देशकों को सम्मानित किया गया। वैलेंटिना मारेल को उनकी फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा लॉव डियाज को व्हेन द वेब्स आर गॉन के लिए विशेष ज्यूरी का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार मिला।
इससे पहले समापन समारोह के दौरान फिल्म क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को सम्मानित किया गया। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार, आयुष्मान खुराना और मानुषी छिल्लर को भी समापन समारोह के दौरान सम्मानित किया गया। साथ ही तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी को समापन समारोह में 2022 के इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। चिरंजीवी ने फिल्म जगत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो उसके आजीवन ऋणी रहेंगे। I wish to thank IFFI and Government of India for giving me this wonderful award, a great honor. Few recognitions will have a special, and this award is one such. And on this occasion, I would like to say my heartfelt gratitude to our beloved Prime Minister ji. समापन समारोह को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इफी ने न केवल हमारा मनोरंजन किया है बल्कि हमें शिक्षित भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य भारत में एक समृद्ध फिल्मांकन, पारिस्थितिक तंत्र और भविष्य के लिए तैयार उद्योग का निर्माण करना है। Our goal is to build an enriching filming ecosystem in India and a future-ready industry that has the full support of the government under the able leadership of Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको सैर कराते हैं राजस्थान की जोधपुर स्थित मेहरानगढ़ किले का। दोपहर की तेज धूप में चमकती राजस्थान की रेतीली जमीन और उससे भी तेज चमकती यहाँ की संस्कृति, जिसमें एक अहम भूमिका निभाता है राजस्थान की सूर्य नगरी यानी जोधपुर में बसा हुआ मेहरानगढ़ किला। ये भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। मेहरानगढ़ किला एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जो कि धरातल से लगभग 400 फीट की ऊंचाई पर है। इसका निर्माण साल 1460 में मारवाड़ के राजा राव जोधा ने करवाया था। इसकी सीमा के अंदर बहुत सारे पैलेस है जो विशेषता जटिल नक्काशी और महंगे आंगन के लिए जाने जाते हैं। शहर के निचले भाग से ही किले में आने के लिए एक घुमावदार रास्ता है। इस किले में 7 द्वार है जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। मेहरानगढ़ किला पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर बसे होने के कारण राजस्थान राज्य के सबसे खूबसूरत किलों में से एक माना जाता है। यह किला प्राचीन कला, वैभव, शक्ति, साहस, त्याग और स्थापत्य का अनूठा नमूना पेश करता है। किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार किवाड़, जालीदार खिड़कियां और प्रेरित करने वाले नाम हैं। इनमें से सबसे खास है मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलह खाना और दौलत खाना। इन महलों में भारतीय राजवंशों के साज सामान का विस्मयकारी संग्रह भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पालकियां, हाथियों के हौदे, विभिन्न शैलियों के लघु चित्रों, संगीत, पोशाकों व फर्नीचर का आश्चर्यजनक संग्रह भी देखने को मिलता है। मेहरानगढ़ का किला राजस्थान के इतिहास को खुद में समेटे एक अलग पहचान बनाए खड़ा हुआ है, जिसे देखने के लिए साल भर यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देवघर बाबा मंदिर में दान देना अब सुलभ हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए QR सिस्टम और ऑनलाइन पेमेंट से दान देने की सुविधा बहाल की गई। श्रद्धालुओं को यह सुविधा बाबा मंदिर और एयरपोर्ट पर प्राप्त होगी। में कई परेशानियां होती थी। ये सुविधा बहाल हो जाने से उन्हें दान देने में आसानी होगी। अभी बहुत सारे श्रद्धालु जो है बाबा बैद्यनाथ मंदिर के कोष में दान करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी वो लोग सुविधा नहीं मिलने की वजह से वो मंदिर नहीं आ पाते। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने babadam.org के वहाँ पे भी रखा है और साथ में ये QR कोड भी है। और ये जो हम लोगों ने एयरपोर्ट में जहाँ डिपार्चर प्लेस है वहाँ पे भी रखे हैं, ताकि उसमें जो भी श्रद्धालु तुरंत एक अच्छा कार्य के लिए दान देना चाहते हैं वहाँ एक सेकंड में जो है
वो डोनेट कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि ऑनलाइन दान की सुविधा बहाल होने से मंदिर की आय में भी बढ़ोतरी होगी और इसका इस्तेमाल सिर्फ मंदिर के विकास के लिए किया जाएगा। मंदिर कोष में जाती है और मंदिर कोष से मंदिर का काम के लिए उसका उपयोग होता है और कोई दूसरे काम के लिए उसका उपयोग नहीं होता। देवघर बाबा मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। कुछ श्रद्धालु मंदिर के लिए बड़ी रकम दान करना चाहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। जिला प्रशासन की इस व्यवस्था से दान की रकम में इजाफा होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। देवघर से मनीष की रिपोर्ट। दवाइयों के इस्तेमाल में सतर्कता बरतने की जरूरत है। अनावश्यक दवाइयों के इस्तेमाल में एंटी माइक्रोबियन रेजिडेंस पैदा कर सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी सूक्ष्म जीव रोधी प्रतिरोध, ये एक ऐसी अवस्था है जो तब उत्पन्न होती है जब सूक्ष्म जीवी जैसे जीवाणु, वायरस, फंगस या अन्य परजीवी आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण उन दवाओं से प्रतिरोधी हो जाते हैं जिनसे वो पहले प्रभावित होते थे। ये एक क्रमिक विकासवादी परिवर्तन है, लेकिन कुछ प्रक्रियाओं के कारण ये जल्दी हो जाता है। दवा का असर न होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेना, स्वइलाज करना, एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक प्रयोग करना, दवा पूरी खुराक में न लेना या इलाज बीच में ही छोड़ देना। संक्रमण से लड़ने के लिए दवा बेहद प्रभावशाली होती है। अगर इन्हें उचित तरीके से लिया जाए तो ये जीवन बचा सकती हैं, लेकिन अनावश्यक प्रयोग से दवाओं के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दवाओं का अधिक प्रयोग करना हानिकारक हो सकता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से जब कोई भी संक्रमण या बीमारी होती है तो उसका इलाज मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रोगाणु दवाओं से प्रभावित नहीं होते और दवाओं का असर कम होने लगता है। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। राष्ट्रपति ने सांस्कृतिक अस्मिता और पहचान सुनिश्चित करते हुए विकास का लाभ सभी जनजातियों तक पहुंचाने पर दिया बल। राष्ट्रपति का आज से 2 दिवसीय हरियाणा दौरा। जरूरतमंदों तक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से गिरिडीह में 2 अटल क्लिनिक का उद्घाटन। पूर्वी सिंहभूम में टीबी रोगियों को चिन्हित करने के उद्देश्य से 3 दिवसीय कैंप। नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम। हजारीबाग के खुटवार जंगल में तलाशी अभियान के दौरान एक कंटेनर के अंदर रखा गया विस्फोटक बरामद, किया गया नष्ट। और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के तहत खेलो झारखंड जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी दिखा रहे दम। विभिन्न स्पर्धाओं में अव्वल आने की दिख रही ललक।